दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 31वें और 32वें श्लोक को। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के अर्थ की तरफ, फिर हम उनका उच्चारण सीखेंगे। 31वें श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तू एक क्षत्रिय है और तेरा कर्तव्य है धर्म के लिए सदा खड़े रहना, धर्म की सदा रक्षा करना। धर्म के युद्ध से ज्यादा श्रेष्ठ और श्रेयस्कर और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इसके पहले के श्लोकों में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि हे अर्जुन, अगर तू युद्ध को जीतता है तो तुझे राज्य प्राप्त होता है, और अगर तू युद्ध को लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त होता है तो भी तुझे स्वर्ग मिलेगा। तो फिर दोनों ही तरफ से तुझे फायदा ही होने वाला है। इसीलिए अर्जुन, धर्म की स्थापना के लिए खड़े रहे, धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहे। हम बहुत बार यही सोचते हैं कि महाभारत में अर्जुन के सामने उसके ही भाई खड़े थे और भाई भाई एक दूसरे से लड़े। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट हर कोई पास कर देता है दोस्तों, मगर ये भाई भाई आपस में क्यों लड़े, इन भाई भाइयों के बीच में टेंशन जो थी वो किस हद तक, वो कितनी ज्यादा बढ़ गई थी, ये हमें नहीं पता है क्योंकि हमने ये सब देखा नहीं है। तो सिर्फ इस स्टेटमेंट पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते कि भाई भाई एक दूसरे से लड़े थे। क्यों लड़े थे, कैसी परिस्थितियां थी, क्या हुआ था, ये सब हम जाने, उसके बाद ही इन सब बातों पर टिप्पणी करें तो हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। तो दोस्तों, कौरवों और पांडवों में परिस्थितियां इतनी विकट हो चुकी थी कि कौरव पांडवों की जान के प्यासे बन गए थे। दोस्तों, हर सनातनी अपने धर्म की रक्षा दो पद्धतों से करता है। एक तो ज्ञान से, जब वह ज्ञान दूसरों में बांटता है, जब वह धर्म के बारे में दूसरों को बताता है, सिखाता है, जैसे कि हम यहाँ पर भगवत गीता का ज्ञान सीख रहे हैं। दूसरा होता है क्षत्रिय की तरह युद्ध करके, क्षत्रिय की तरह अपने धर्म की रक्षा करके। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं 32वें श्लोक की तरफ। 32वें श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस तरह के युद्ध लड़ने की संधि तो बहुत ही भाग्यवान लोगों को प्राप्त होती है। तो इसीलिए अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि इस धरती पर अधर्म बहुत बढ़ चुका है और हमें धर्म की स्थापना करनी ही होगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, धर्म की स्थापना नहीं करेंगे, तो वैसे भी जब अधर्म बढ़ जाएगा तो सबका नाश होने ही वाला है। ऐसे धर्म युद्ध लड़ने की संधि जिन्हें मिलती है, उनके लिए स्वर्ग के द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमसे कह रहे हैं। तो दोस्तों, हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे भगवान हमसे यह कह रहे हैं कि हमें हमेशा धर्म की रक्षा करनी चाहिए और अधर्म को बढ़ने नहीं देना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें युद्ध ही क्यों न करना पड़े, धर्म हिंसा ही क्यों न करनी पड़े। धर्म के लिए की जाने वाली हिंसा हिंसा नहीं कहलाती है, ऐसा हमें भगवान स्वयं कह रहे हैं। क्योंकि अधर्म गलत ही होता है, वो कहीं से भी सही नहीं होता है। दोस्तों, पुराने जमाने में तो जब भी राजा महाराजा और उनके सैनिक किसी युद्ध को लड़ने जाते थे, किसी मुहिम के लिए जाते थे, तो फिर वो पूरे जोश में जाते थे कि उन्हें किसी युद्ध में सहभागी होने की संधि मिल रही है और देश के लिए बलिदान देना उनके लिए सर्वोपरि था। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ। 31वां श्लोक, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। सेकेंड लाइन में दोस्तों सेकेंड वर्ड बहुत बड़ा है, तो हम उसे स्प्लिट करके हाफ और हाफ करेंगे।
ताकि हम इस श्लोक को ट्यून में गा सके। तो फिर युद्धाश्रयोन्यत त के बाद में हम स्प्लिट करेंगे। धर्म्याधियुद्धाश्रयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। आप दोस्तों चलिए इस श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाश्रयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। फिर से स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाश्रयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 32वें श्लोक की तरफ। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अब दोस्तों चलिए इस श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। फिर से यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यहाँ खत्म होते हैं हमारे दोनों श्लोक। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के रियल मैसेज को समझने की कोशिश कीजिए। हमें भगवान कहते हैं अहिंसा अच्छी बात है मगर धर्म हिंसा गलत नहीं है और हमें हमारे धर्म की रक्षा करनी ही चाहिए। अगर हम हमारे धर्म की रक्षा नहीं करते तो फिर अधर्म हम सबका नाश कर देगा। तो फिर दोस्तों भगवत गीता के रियल मैसेज को सही तरीके से समझने की कोशिश कीजिए और भगवत गीता नित्य पढ़िए और भगवत गीता को जीने की कोशिश कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।